दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक महात्मा थे जो हर रोज अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने जाया करते थे। स्नान करने के बाद वो अपने शिष्यों से कहते थे कि आसपास पेड़ लगाओ और जो भी यहाँ पर जानवर हैं उनकी देख रेख करो। स्नान करने के बाद जब भी वो वापस जाया करते थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी रोज मिलता था जिसके वो हर रोज दर्शन किया करते थे और उसे अपनी पानी की बाल्टी से रोज स्नान कराया करते थे। जब महात्मा उस भिखारी को स्नान करा रहे होते थे तो सारे ही शिष्य आपस में बातें करते थे कि आखिर गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे गंदे भिखारी को नहलाने से इन्हें ऐसा कौन सा पुण्य मिलता है। एक दिन महात्मा जी बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने तीनों शिष्यों से कहा कि तुम तीनों जाओ और स्नान करने के बाद उस भिखारी को जरूर नहलाना और उसके दर्शन जरूर करना। ये सुनकर तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन अपनी गुरुजी की आज्ञा को ठुकराना उनके बस में नहीं था। इसीलिए तीनों ही स्नान करने नदी पर पहुंचे। लेकिन तीनों स्नान करके जब भिखारी की कुटिया के सामने पहुंचे तो तीनों ने ही उस भिखारी को नहलाना लाजमी नहीं समझा और उसे बिना नहलाए वो अपने महात्मा यानी अपने गुरुजी के पास आ गए। और गुरुजी के पास पहुंचकर उन्होंने बोला कि गुरुजी, आपके कहे अनुसार हमने उस भिखारी को नहला दिया है। लेकिन महात्मा उनका चेहरा देखकर ही समझ गए कि ये तीनों ही झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वो अपनी बीमार हालत में ही उस भिखारी से मिलने उसकी कुटिया में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भिखारी सो रहा था। उन्होंने उसे उठाया और उसे स्नान कराकर वो वापस आ गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तीनों ने ही मुझसे झूठ बोला है, तुमने उस भिखारी को नहीं नहलाया। ये सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे मुरझा गए और शर्म के मारे उनका सर झुक गया। तभी एक शिष्य ने हिचकिचाते हुए पूछा कि गुरुजी, आखिर क्या बात है कि किस वजह से आप उस भिखारी की इतनी सेवा करते हैं और हर रोज उसका दर्शन करते हैं। तब महात्मा ने कहा कि आप लोगों की नज़रों में और दुनिया की नज़रों में वो एक भिखारी है जिससे सभी लोग बहुत ही घृणा करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो सिर्फ एक इंसान है और मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य खुद इंसान होकर किसी दूसरे इंसान से घृणा करें। ये बात सुनकर तीनों ही शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तीनों ही गुरुजी से माफ़ी मांगने लगे। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे अफसोस हुआ कि तुम तीनों ही मेरी परीक्षा में फेल हो गए हो। वो भिखारी तो सिर्फ एक जरिया था, एक इंसान था जिसे भिखारी का रोल देकर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुम तीनों ही उसमें खरे नहीं उतर पाए। तब तीनों को ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उन लोगों ने सभी इंसानों की बिना भेदभाव के सेवा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान को बिना भेदभाव के प्यार मोहब्बत से इज्जत दे और उसे नफरत की नज़रों से देखना बंद कर दे तो ये दुनिया ज़रूर एक दिन बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।